होती है और संध्या वंदना के बाद में सोने का और जागने का सिस्टम भी रामायण बताती है कि कैसे सोना चाहिए और कैसे जागना चाहिए। अरे रामायण हर प्रतिक्रिया का सूत्र है जीवन का। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीना, रात्रि का प्रवेश हुआ, दोनों भाई विश्वामित्र जी की पंचमी करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब दोनों बालक जाओ और आराम से सो। फिर दोनों भाई उठ कर के आते हैं, फिर राम जी सोते हैं और लखन पैर दबाते हैं। मर्यादा नहीं की आप सोने की भी, या तो ससुरा जी तो बेचारे कोल में बैठे रहे और बेटो घबराटा मिल रही हो। जागना सोना सीखो। जो आदमी अपने आंखों से सूर्य अस्त और सूर्य उदय नहीं देखता है, उस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हर आदमी को सूर्य उदय और सूर्य अस्त को अपने आंखों से देखना चाहिए। जो नहीं देखेगा उसकी बुद्धि का निर्णय गलत होगा, और निर्णय गलत होगा तो कर्म बिगड़ेगा, और कर्म बिगड़ेगा तो धर्म बिगड़ेगा, और धर्म बिगड़ेगा तो जीवन बिगड़ेगा, और जीवन बिगड़ेगा तो अरे लग 84 में भटकते भटकते अरे जब का जूता खावे रे बिरा, हर कथा समझ नहीं आवे। चौरासी स्वभाव में जम का जूता खाओ। इसलिए अपनी बुद्धि से सूर्य अस्त को जी भर करके देखना चाहिए, और अपनी बुद्धि से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय को भी देखना चाहिए। आप प्रण करें इस चीज का। पैर दबा रहे हैं, राम जी शयन कर रहे हैं। राम जी को नींद आने लगी और लखनलाल जी से राम जी ने कहा कि भैया आप भी जाओ और विश्राम करो, शयन करो। लखनलाल भी सो जाते हैं। अब देखो सोने का सिस्टम, पहले गुरु सोए, फिर बड़े भैया सोए, और अंत में लखन सोए। लेकिन उठने का सिस्टम देखो, उठने में क्या हुआ? जो सबसे बाद में सोया लखन, वो सबसे पहले उठा, उसके बाद में राम उठा, और अंत में गुरु जी उठे। अब राम और गुरु जी को, राम जी को तो लखन ने उठा दिया, गुरु जी को राम जी ने, लेकिन लखन को किसने उठाया? इस संसार में हमको जगाने वाली वस्तुएं भी परमात्मा ने बनाई है कि आदमी समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए। तो परमात्मा ने एक घड़ी बनाई, प्राकृतिक घड़ी, और उस घड़ी के द्वारा आदमी सोता उठता बैठता कार्य करता रहा। देखेंगे आप रामचरितमानस की प्राकृतिक घड़ी। आजकल तो घड़ी मोबाइल में नेट वगैरह हो गया। एक दिन हमारे दादी है ना, दादी मछलियों को दाना डालते हैं, तो मैं इनसे बात कर रहा था। दादी ने मुझे जो दृष्टांत दिया, मेरी आंखें खुल गई। मैं बैठा बैठा मोबाइल चला रहा था, तो दादी आया। दादी ने कहा कि गुरुजी मालूम है या मोबाइल का इंस्टॉल का नेट शू क्या मैं आज ना मछली को दाना डाल रही हूँ, तो एक मछली ने मुझसे सोचा क्योंकि ये आवाज है ये मछुआरा, फिर मैं को नेट में उड़ जा मार दिया। अब मैंने ये आदमी को श्राप दे दिया, ये अब है ना, ये सारा आदमी जो नेट में उलझा हुआ बेटा, एक घर में 3 आदमी तो बात कर रहे हो, नेट में उलझ गया। मैंने मारो नेट डाल दिया। मैंने कहा दादी बात तो वास्तव में सत्य है, ये सारे नौजवान नेट में उलझे हुए। नेट का मतलब समझते हो क्या? जाल। और इंटरनेट का मतलब, नेट का मतलब तो भारत को जाल, और इंटरनेट का मतलब विश्व को जाल। सारे विश्व के जाल में आदमी फंस गया। अभी वो कोई को न काट सके, क्योंकि वो मछली को श्राप लाग गया। अरे पैसा डला
आवे, खुद कोई जाड़ खुद फैलाए। मैं क्या बात, कितनी कितनी बढ़िया बात है। प्रकृति ने सुंदर घड़ी बनाई और वो घड़ी इतनी गजब की है, आपके भी समझ में आएगी, जो आदमी को जगाती है, उठाती है। उठे लखन निस्विगत सुने, अरे अरुण शिखा धुन कान, गुरु के पहरे जगत पति जागे प्रभु श्री राम। लाल को एक अरुण शिखा नाम के पक्षी ने उठाया, और अरुण शिखा कहते हैं जिसकी चोटी लाल कलर की हो, यानी कि मुर्गा बोला कुकड़ू। मुर्गा परमात्मा की घड़ी है, और वो आदमी को 4 बजे उठाने के लिए बाग लगाता है, लेकिन यह आज वो आदमी अभी वो गुरु जी बाप की औकात नहीं है की जगह, माँ की औकात नहीं है की जगह, अभी वो गुरु जगह। इसलिए ये बात सूर्य उदय देखता है, अनावास्ता आज का नौजवान की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। यह मुर्गो जगावा की चीज मार गई, यह जागृति लाने का था। सोए हुए आदमी को जगाने का काम मुर्गा करता था। इस रामायण की घड़ी का सत्यानाश कर दिया इस आदमी। अब काय कथा सुनाऊं, हमको तो रामायण आज भी 4 बजे जगाते हैं साहब। हमारे सीताराम जी ने यह भोजन बनाने वाला रख रखा है, उस भोजन बनाने वाले को भी चाय मैं बना कर दे देता हूँ जब उठता है। जबकि वो बहुत जल्दी उठता है, 5 बजे उठ जाता है, पर मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर से 4 बजे उठता हूँ। और यही नहीं, मैं हमेशा 4 बजे उठता हूँ। अगर मैं मान लीजिए कहीं प्रोग्राम में गया 2 बजे आके सोया, तो भी मैं 4 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरी प्रकृति मैंने ऐसे पाल रखी है कि वो मुझे 4 बजे उठाती है। मैं मुर्गा नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का मुर्गा जरूर बोलता है। और तुम्हारे अंदर भी मुर्गा तो बोल रही हो, पर बात उबड़ी हुई बोल रही हो। जब आवाज तो लगा बोल रही हो, मैं तो चिल्ला रही हो, बचाओ बचाओ बचाओ। मारो मुर्गा तो कुकड़ू कू बोले, और तुम्हारा मुर्गा बोले बचाओ बचाओ बचाओ। ये चिल्ला चोट में जगह बड़ा भी भाग जाए कि ना तो मारा कुटी हो गई भाई। ये है हमारा आज भी मेरी ये ना, जो पहले आदमी चोटी रखते थे, आजकल बिना चोटी का भूत हो गया सर। ये चोटी मालूम है क्या है? ये चोटी मानव के जीवन का एंटीना है, एंटीना। जिसके चोटी होती है ना, परमात्मा की सारी खबर ऑटोमेटिक टीवी में आती रहती है। जिन्हें चोटी कटा ली, उनका जिंदगी में मच्छर आ गया, जब भ्रमण आ गया, स्पष्ट कौन दिख गया चित्र, परमात्मा समझ में गुना रही। बिना चोटी का भूत को परमात्मा समझ में आओगे। अरे माताएं आज भी चोटी रखती है, इसलिए इनके समझ में आता है ये जर्दा नहीं खाती, ये गुटखा नहीं खाती, ये बीड़ी नहीं पीती, ये मांस नहीं खाती, ये दारू नहीं पीती, क्योंकि इनकी टीवी में मच्छर कौन आ गया, परमात्मा स्पष्ट दिख रही हो। और आदमी की जिंदगी की जो स्क्रीन है उनमें मच्छर भ्रमणा रही है, क्योंकि जर्दो खा रही हो, कथा में थूक रही हो, बीड़ी पी रही हो, गुटको खा रही हो, जहाँ कहीं कहीं खा रही हो। अनावास्ते जिंदगी में मच्छर भ्रमणा ही गया है, बिना चोटी के हो गए सारे के सारे लोग। क्या करो भाई, अच्छी चीज है। अरुण शिखा धुनिकार शिखा, यानी चोटी। जिसकी चोटी होती है वो सीधा प्रकृति से प्रेम करता है, और जो बिना चोटी के होते हैं वो घरवाले से भी
प्रेम कौन करे? अरे बाहर वाले तो उसको प्रेम करेगी कहीं, जिसु या प्रेम करना चाहेंगे उसको प्रेम कौन करे? और जो दूसरों नहीं करे उनका चोरी से घर में घुस रही हो, हाँ वो नहीं। रामचरित मानस क्या संकेत दे रही है? उठे लखन से विगत सुनी और सिखा भूमिका आपका घर देखो भूल के खाए जब धर्मती जागे मेरे। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप घर से आते हो तो किसी बेकूफी के दरवाजे से कोई देवता है, ऐसा आभास आपके अंदर होना चाहिए। पहले तो मुर्गा उठा, फिर लाडू लाभ आने को नहीं लिखता है, राम उठे, फिर गुरु जी उठे। किसका कल सोच के ऐसा है बगीचा हम देख करके आ गए। जनक जी कह रहे कि निभाला राम जी संदर्भ में आए। उसी समय राम जी ने कहा लखन हृदय लाल सन से अरे जाई जनकपुर आयु देखी। लेकिन बाग का असली मालिक राजा नहीं गुरुवर, बाग का असली मालिक वो होता है लखन की असली लालसा। लखन की लालसा नहीं है, माली लालसा राम जी की है, दोनों भाई। लेकिन मान लीजिए हमारे हमको माली को बुढ़ापा आ जाए और गन्ना चूसना हो तो हम क्या कहेंगे मालूम है? पोते को लेकर माल लेकर जाएंगे और वो दुकानदार से कहेंगे कि यार भैया ये गन्ना दे दो, ये बच्चा गन्ना मांग रहा है, जबकि बच्चा नहीं मांग रहा है कि ये बगीचा जो है ये बाग ऐसे बनाने से राम जी ने बनाना बना। और इस गुरुवार लखन जी लखन भैया ना ये क्या है बिना किसी संकोच के विष्णु जी ने कहा कि आप से जाइए और जनकपुर में बस करके आ जाइए, कोई बात नहीं है। भगवान तो चुप थे, संगत ने कहा कि हम भी तो राम के युग में और ऋषि के युग में यही देखो, राम जी जब जनकपुर घूमने की बात करते हैं तो बिना किसी संविधान की धारा के सहज स्वीकृति राम जी है कि जाओ ये हम जाएंगे तो सही, चाहे कुछ भी कर, लेकिन अगर तुमने जाने विश्व तो हम फिर उठेंगे बाबा नाम से और कूट काट के जाएंगे, इसलिए हमको प्रेम से चले जाने दे। तो माली ने एक शर्त रखी, क्या कि चले तो जाने दूंगा लेकिन जो जाएगा ना उसको मैं सीता जी की जय बोलनी पड़ेगी। ऐसे कहते ही लखन ने सीता जी की जय, सीता जी की जय, सीता जी की जय क्या तुम्हें राम जी को रोक दिए। अब राम जी रघुकुल मणि है, वो किसी नारी की जय नहीं बोल सकते हैं, इसलिए राम जी से कहा कि तो भी सीता जी की जय बोल, क्योंकि
उस बगीचे के मालिक को भी पता चल गया था कि कोई दो राजकुमार आए हैं और वो परमात्मा के अवतार जैसे लगते हैं। उन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वन का माली भी राम और लखन से वार्तालाप करना चाहते हैं ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। बात यह है, जय बोलनी पड़ेगी। अब राम जी से कहा कि जय बोलो, तो राम जी नहीं बोले। लखन ने कहा भैया मैंने बोल दिया, आने दो ना इनको, कि नहीं अलग अलग जय बोलो। तो लखन ने कहा कि ये कैसे जय बोलेगा, क्यों ये तो बोलता ही नहीं है। ये तो अभी पैदा हुआ ना तब से आज दिन तक बोले ही वो, इसलिए तो मैं इसके साथ में रहता हूँ। नहीं तो अकेला ही, तो ये मेरे से बड़ा है, ये तो अकेला घूम सकता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने मुझे इसलिए साथ में भेजा है कि तू इनके लाड लाड में कोई समस्या आ जाएगी तो तू समझा देना लोगों को। इसलिए मैं अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, वन के बगीचे के मालिक ने मुस्कुरा करके और परमात्मा का स्मरण करके कहा कि धन्य है प्रभु। क्या चतुराई है राजकुमारों की। इसलिए लिखा है कवियों ने कि होनहार निर्माण के होत चीखने पाते। होनहार निर्माण के, होनहार बच्चों की बचपन की हथेलियों से पता लग जाता है कि ये बच्चा महापुरुष बनेगा कि कापुरुष बनेगा। और इतना कहते ही वन के बगीचे के माली ने उन दोनों को बगीचे में प्रवेश दे दिया। बाग जब भी हुआ करते थे और बाग अब भी होते हैं, लेकिन पहले भी बाग बेटियों के लिए हुआ करते थे और अब भी बाग में बेटियां ही घूमनी चाहिए। लेकिन पहले के बाग सुकून देते थे और आजकल के बाग माँ बापों के लिए आग बने। साहब, कोई बाप अपनी बेटी को बाग में घूमती हुई देख लेना तो बाप का खून जड़ उठता है। तू क्यों नहीं थी मां? क्योंकि आजकल उन बागों में बेटियां नहीं राक्षस घूम रहे हैं। वहाँ आजकल बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज के बाग आग हो रहे हैं। जनक राजा की पुष्प वाटिका जो मां जानकी के लिए बनी है, आज राम और लखन उसमें प्रवेश करें। बाग तड़ा विलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू जो राम सुख दे। बाग में घुस करके दोनों भाइयों ने आराम किया, विश्राम से बैठे। क्या खूबसूरत लखन, कितनी खूबसूरती से राजा जनक ने इस बाग को लगाया होगा। और चारों तरफ भगवान राम ने नजर उठा करके देखा, एक एक फूल ऐसे खिल रहा था मानो कामदेव खुद उसकी छटा को सुधार रहा हो। राम ने नजर उठाई और करिश्मा हुआ कि कहीं अवसर सीता
जानकी का बाग में प्रवेश हुआ। बोल जानकी मैया की जय हो। सखियों के साथ में पूजा का थाल लेकर के मैं जानकी बाग में प्रवेश करती है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। राम जी ने जब अपने कानों से सीता जी के पैरों के घुंघरू की आवाज सुनी तो राम जी मंत्रमुग्ध हो गए। राम जी की आंखें बंद हो गई। राम जी कह रहे हैं कि लखन, हाँ भैया कहाँ हो? भैया आपके सामने। राम जी ने लखन का हाथ पकड़ लिया। लखन ने कहा भैया कहाँ रखा? क्या बात है भैया? लखन क्या बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लखन ने उधर उधर देखा तो कुछ सखियां इधर उधर फूल तोड़ रही है। राम जी ने पहली बार किसी श्रृंगार को सुना है। पहली बार किसी श्रृंगार को सुना है। लखन मेरे कानों में जनक दुलारी सीता के घुंघरू की आवाज गूंज रही है। लखन क्यों? लखन हम रघुकुल के हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी देर में सखियों से ही मां जानकी सामने आ गई और राम जी ने आंखें खोल करके देखा तो राम जी की आंखें एकटक होकर के और जानकी को देखने लगे। वो जनक दुलारी के, जानकी प्यारी के, मन में बसे हैं श्री राम। दुलारी के, जानकी प्यारी के, मन में बसे हैं श्री राम। दुलारी के, जानकी प्यारी के, मन में बसे हैं श्री राम। दुलारी के, जानकी प्यारी के, मन में बसे हैं श्री राम। जब से देखा है राम को, जब से देखा है राम को, जनक दुलारी के, जानकी प्यारी के, मन में आज इतना श्रृंगार चल रहा है। आप अभी काजल टीके लगा चुपचाप बैठिए। अरे जनक दुलारी के, जानकी प्यारी के, दुलारी के, जानकी प्यारी के, मन में बसे हैं श्री राम।
बैठा है। आप महिला मंडल नहीं हो, आप मंडलेश्वर हो इस कथा के। और मंडलेश्वरों की जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है? जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे ऐसे दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। और जनक नंदनी मैया सीता की जय। आपके कथा में ज्यादा तो नहीं डूब गया कि मरी जाओ? थोड़ा थोड़ा ना मुझे मुझे तिरने का आवाज होना चाहिए। कथा डूबने की वस्तु नहीं, कथा तिरने की वस्तु है। जैसे आदमी पानी में जाता है और तय करके जीवन का आनंद लेता है, बीमारी मिटता है, स्नान करता है, ऐसे इस कथा के गंगा में नहाना हो, कोई डूब मत चाहिए भाई, नहीं तो गोता बहुत बुलाना पड़ेगा भाई। आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे डूब गए हो बिल्कुल। आप तीनों तीनों और तिरने का सबूत ये कही है, जानकी प्यारी के। और अगर आपका ठुमका लग गया, मैं तो बहुत नाचा हूं, और जो भक्ति में नाचता है उसको व्यासपीठ मिल जाती है, 100% आप नाच करके देखो। कल आप ही बैठोगे या तो थोड़ा सा ना ऐसा ऐसा रहना चाहिए कि हाँ एक बार क्या हो गया, भीड़ में मैं और मेरा दोस्त मेले में गए। उस मेले में जबरदस्त भीड़ थी, इतनी भीड़ की पूछो मत। अब हम दोनों है ना ऐसे कंधे पे हाथ रख करके और जा रहे थे। अब पीछे से एक ऐसा अचंबा आया कि वो हमारे बीच में फंस गया। अब कभी वो गर्दन में मेरी तरफ पड़ गया, फिर मैं उसको धक्का मारता, फिर वो मेरे दोस्त के ऊपर गिरता। अब थोड़ी देर हम चलते रहे। मैंने कहा यार तू बार बार वो गिर क्यों आ रहा है? मैंने मुड़ करके देखा कि वो आदमी तो मर चुका था और वो मुर्दा भी भीड़ में चल रहा था, क्योंकि भीड़ गिरने देगी तब ना। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ में आदमी बैठा तो रहता है लेकिन समझ नहीं पाता है, तो वो किम कर्तव्य मूड हो जाता है। कुछ लोग जमाने में आपको वो रोक तो नहीं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। अरे महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, अकेले में रोते हैं। ये लोग क्या पूछेंगे दीवाने तेरे आंसू, ये लोग क्या पूछेंगे दीवाने तेरे आंसू। ये खुद की बाहों में, ये खुद की बाहों में सिर ढक कर रोते हैं। कुछ लोग जमाने में
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी राम कथा हंसा रही और फिर तुम रो रहे हो। आज से आप स्थिरता लेकर के जाएंगे। आज से आपके चेहरे में मरते दम तक मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये मेरी राम कथा कहती है। आपको मुस्कुराना है साहब, और मुस्कुराना पड़ेगा, और मैं मुस्कुराने के लिए आपको मजबूर भी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है कि मानो कोई 18 साल को छोरे ही मुस्कुरा रही हो। ये तो मुझे पता है, क्योंकि राम कथा सुनने वाला आदमी कभी कभी भी वो बुढ़ा नहीं होता है। कृष्ण चाहे बुढ़ा हो जाए, लेकिन भक्त कभी बुढ़ा नहीं होता है। इसलिए प्रभु राम बुढ़ापे में भी सबरी को भामिनी कहकर के संबोधन